अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिलाल ब्लॉगर। सर मैं कौन सी स्किल्स सीखूं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है और बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं और जो मेरी एक सजेशन है, जो मेरी एक ओपिनियन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन भी करते हैं कि जी कोई ऐसी स्किल्स बताएं जिसमें मैं महीने का 1 लाख रुपया, इससे ज़्यादा या इससे कम, 50,000, कुछ भी, वट एवर, कोई अमाउंट भी है, बताएं कि जिससे मैं कमा सकूं। तो ये सवाल ही जो है ना, मेरे हाल में करना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप पैसों को डिसाइड करके स्किल्स की तरफ ना जाएं कि फॉर एग्जांपल कि जी एक स्किल है, इसमें इतना पोटेंशियल है, ये बंदा इसमें इतना कमा रहा है तो मैं भी इतना कमा लूँगा। ये सरासर जो है ना एक गलतफहमी होती है, जिसको आप अपने माइंड से निकाल दें। क्योंकि हर बंदे का अपना माइंडसेट है, हर बंदे का अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर उसको डिज़ाइनिंग का शौक है तो दूसरे का हो सकता है कि उसको कंटेंट राइटिंग का शौक हो, तीसरे को हो सकता है कि वेब डेवलपमेंट का शौक हो, और इसी तरह किसी का हो सकता है कि किसी को एसईओ का शौक हो, किसी को डिजिटल मार्केटिंग का शौक हो, किसी को सोशल मीडिया का शौक हो। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ का एक अपना स्कोप है, हर चीज़ की एक वैल्यू है। आप ये कभी भी, मैं जो है ना आपको सख्ती से ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी को देख के उस फील्ड में जाएं, या आप ये सोचें कि फलां बंदा जो है ना इतने पैसे कमा रहा है तो मैं भी इस फील्ड में जाकर इतना कमा लूँगा। ये सबसे बड़ी नाकामी होती है अगर आप ये सोचकर उस फील्ड में जाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप पैसों को देखेंगे, फिर वहाँ पे जो है ना क्या होगा कि आप टाइम भी ज़ाया करेंगे और आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो इसका जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आप किस काम में अच्छे हैं, किस काम में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगा, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू है। अगर आप ये समझें कि जी कोई एक ऐसी फील्ड कि ये मैं चूज़, इसमें मेरा इंटरेस्ट तो है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये सरासर गलत है। ऐसी सोच आप ना रखें। लेट्स सपोज एक जब आप मकान बनाते हैं, तो मकान में आप देखें हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। एक बंदा है वो दीवारें बनाता है, उसका एक्सपर्ट होता है। एक बंदा होता है दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है। एक बंदा उसको प्लस्तर करता है। फिर उसमें एक बंदा इलेक्ट्रिकल का जो सामान होता है, इलेक्ट्रिशियन का, वो काम करता है। फिर इसी तरह यानी टाइल लगाने वाला और बंदा होता है। इसी तरह जितने भी एक मकान बनाने में चीज़ें दरकार होती हैं, तो हर एक की अपनी डिफरेंट एक्सपर्टीज होती हैं और हर काम की वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसने दरवाजे बनाने का काम सीखा हुआ है, तो हम अगर ये कहें कि जी इस काम का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि दरवाजे तो बहुत ही ज़रूरी हैं एक घर के लिए। इसी तरह बिजली का एक बंदे ने काम सीखा हुआ है, तो बिजली भी लामाला एक बड़ी अहम चीज़ है। तो सिमिलरली जो चीज़ें हैं, आप अगर उसको डिजिटल की दुनिया में उनको देखें, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वेबसाइट की मार्केटिंग करना, एसईओ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरह जो कंटेंट राइटिंग है वो उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं एक वेबसाइट के, तो हर चीज़ की एक वैल्यू है। आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आप सीखें, उस चीज़ को आप लर्न करें, उन स्किल्स को जो है ना आप स्ट्रॉन्ग करें। फिर उसके बाद आप देखिएगा, जब आप अपने इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को सीखेंगे, उस स्किल्स को आप लर्न करेंगे, तो डेफिनेटली फिर आप उसमें दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे और आपको फिर क्या होगा कि काम भी मिलता जाएगा। जब आप एक काम में सही एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो फिर कुछ अरसे बाद आप देखिएगा कि आपके पास इतना काम होगा कि हो सकता है कि आपको टीम हायर करने पड़े। जब आप फ्रीलांसर का कोई भी प्लेटफॉर्म है, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर.com हो गया,
اگر کوئی بھی پلیٹ فارم آپ چوز کرتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ لوگو ڈیزائننگ کی، آپ لوگو ڈیزائن کرتے ہیں، آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پاس اتنا کام آ جائے گا کہ آپ پھر ٹیم ہائر کریں گے، آپ کے پاس ملٹیپل ٹاسک آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس اتنے وسائل ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آفس بنا لیں، آپ ڈفرینٹ لوگوں کو جب ہائر کریں گے آپ ان کو سیلریز دیں گے، ظاہر ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کسی بھی سکلز کو سیکھیں، اور اگین میں یہ بات دہراؤں گا کہ آپ یہ چیز پیسوں کو دیکھ کر یا کسی کو دیکھ کر اس فیلڈ میں نہ جائیں کہ یہ بندہ اس فیلڈ سے لاکھوں کما رہا ہے تو میں بھی کما لوں گا۔ آپ پیسوں کو دیکھ کے نہ جائیں، آپ کا جو اپنا انٹرسٹ ہے، جو پرسنل آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ اس انٹرسٹ کو دیکھ کے اس فیلڈ کو چوز کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی سکلز کے حوالے سے کوئی کوسچن ہے تو کائنڈلی ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں اس کا آنسر کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔